गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। अज आप कर रहे हैं स्टार्ट 10th क्लास का 12th चैप्टर का नाम है चक्कर नाल संबंधित खेत्रफल। इस चैप्टर के विच आपां की है, पहले तो आप पढ़ांगे चक्कर के परिमाप बारे, फिर आप पढ़ांगे चक्कर के खेत्रफल बारे। सो देखो अपने को सपोज करो एक चक्कर है, ये चक्कर का की है अर्ध व्यास है आर, एक ये चक्कर का अर्ध व्यास। चक्कर की है, चक्कर का अर्ध व्यास की आप पिछले चैप्टर के इहदे बारे पढ़ चुके हैं। सो पहले मैं तुहानूं दस्सण लगी हाँ चक्कर का परिमाप की हुंदा है। परिमाप शब्द का मतलब हुंदा है लंबाई। परिमाप का मतलब हुंदा है लंबाई। किस चीज़ की लंबाई? चक्कर की लंबाई। चक्कर की लंबाई का मतलब चक्कर के बाहरला जिहड़ा सारा घेरा है इसकी टोटल लंबाई। इसनूं आपां की बोलांगे चक्कर का घेरा, चक्कर का परिमाप। इंग्लिश दे विच बोलांगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हिंदी विच बोलदे आ चक्कर या आप कहते हैं चक्कर की परिधि। ठीक है, तो अपने को आया ना चक्कर का परिमाप मतलब ये सारी लंबाई। इस लंबाई को निकालने का फॉर्मूला की है 2 पाई आर। आर की है चक्कर का अर्ध व्यास है, पाई की है एक अचल वैल्यू है, इसकी अचल अनुपात बोलते हैं जिसनों इसकी वैल्यू की हमेशा फिक्स होती है। तो ये वैल्यू हमेशा कितनी होती है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आप पाई की वैल्यू 22/7 भी लेने हैं तो 3.14 भी लेने हैं। 3.14 किवें आया? जो 22 को 7 नाल भाग करांगे तो अपने को भाग करन तो बाद भाग नहीं पूरा होएगा तो आप 2 दशमलव स्थानों तक जो इसकी वैल्यू लवांगे तो अपने को 3.14 या 3 दशमलव स्थान तक लैनी है तो 3.14 आ जाएगी। ठीक है, ये पाई की फिक्स वैल्यू है। सो चक्कर का जिहड़ा घेरा मतलब जिसकी बाहरली लंबाई निकालनी होवे तो लंबाई कितनी है? 2 पाई आर। इस तो बाद आप फॉर्मूला निकालना है चक्कर का खेत्रफल। चक्कर का खेत्रफल निकालने का देखो की फार्मूला है। खेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उवें आर चक्कर का की है अर्ध व्यास है, पाई की एक फिक्स वैल्यू है। हुण खेत्रफल का मतलब की है जिवें परिमाप का मतलब लंबाई है, खेत्रफल का मतलब होता है एरिया या जिसनों आप बोलते हैं जगह। ठीक है, चक्कर की लंबाई ए सी, जगह मतलब चक्कर के अंदर कितनी जगह है, लाइक दिस। ये सारी की चक्कर के अंदर ही जगह है, इसनों आप की बोलते हैं चक्कर का खेत्रफल बोलते हैं। सो चक्कर का खेत्रफल का फार्मूला की है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिवें आप हाथ दे विच एक चूड़ी पाई है या कड़ा पाया है, एक ही होंदा है चक्कर होंदा है। एक गोला होंदा है, एक चक्कर होंदा है, दोनों चीज़ां अलग अलग होंदियां। गोला की होंदा है? गोला होंदा है 3 डायमेंशनल होंदा है, मतलब एक ही है तीनों पासों मतलब 3 डायमेंशनस को घेरता है। जिवें आप एक बॉल ले लेने, बॉल की है एक गोला है, पर जो आप चूड़ी पाई है या कड़ा पाया हाथ च वो की होएगी चक्कर होएगा। तो आप किन दी गल कर रहे हैं चैप्टर च? चक्कर की गल कर रहे हैं तो या चक्कर के खेत्रफल की गल कर रहे हैं। हुण इन्हां दोनों फॉर्मूलिਆਂ को यूज करांगे। यूज करन तो बाद की है आपां 12.1 एक्सरसाइज के जिहड़े सारे क्वेश्चन है उसनूं सोल्व करांगे। 12.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के विच आपां नूं की दिता होया है, 2 चक्करां दे अर्ध व्यास क्रमवार 19 सेंटीमीटर ते 9 सेंटीमीटर हैं। 2 चक्कर दिते हुए हैं, पहले का अर्ध व्यास है 19 सेंटीमीटर, जिनका अर्ध व्यास ज़्यादा है इसलिए 100 चक्कर की लवांगे आप वड्डा लवांगे, जिसका अर्ध व्यास घट है उस चक्कर में आप की लवांगे छोटा लवांगे। 19 चक्कर का अर्ध व्यास आपको दिता होया है 19 सेंटीमीटर, इस चक्कर का अर्ध व्यास आपको कितना दिता होया है 9 सेंटीमीटर दिता है। एंड चक्कर में आप चक्कर नंबर 1 लेने हैं, इसमें आप लेंगे चक्कर नंबर 2 ले लेने हैं। ठीक है, एंड अर्ध व्यास 19 सेंटीमीटर, उसमें आप नाम दे देंगे R1। R1 कितना हो गया 19 सेंटीमीटर। दूजे चक्कर के अर्ध व्यास में आप की नाम दे दिता R2। R2 की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 9 सेंटीमीटर आ गई। हुण आप देखो की निकालना है, उस चक्कर का अर्ध व्यास पता करो जिसका घेरा इन्हां दोनों चक्करां के घेरियां के जोड़ के बराबर है। उस चक्कर का अर्ध व्यास एक होर तीजा चक्कर लेना है, उन्हें आप की पता करना है अर्ध व्यास पता करना है कितना होएगा अर्ध व्यास जिंदा घेरा। इस चक्कर का घेरा की अपने को इन्हों दोनों चक्करां के घेरियां के जोड़ के बराबर है। पहले आप पहले चक्कर का घेरा निकालांगे, फिर आप दूजे चक्कर का घेरा निकालांगे। इन्हों दोनों जो घेरिया जोड़ कर देंगे वो की आ जाएगा अपने को तीजे चक्कर का घेरा। उत्थे आप चक्कर के घेरे का फार्मूला लगावांगे, उस तो बाद आप की निकालांगे इस चक्कर का अर्ध व्यास। मतलब इन्हें आपको घेरा दिता है, कितना दिता है? इन्हों दोनों के घेरिया का जोड़ दिता है। इनका अर्ध व्यास आप की मान लिया आर मान लिया। ठीक है, हुण आप लिखांगे पहले चक्कर का, देखो अर्ध व्यास दिता है, आप की परिमाप निकालांगे। पहले चक्कर का या घेरा लिख लो या परिमाप लिख लो, उसका फार्मूला की होंदा 2 पाई आर। इत्थे अर्ध व्यास आप की लिया R1, इट मीनस आप लवांगे 2 पाई R1। तो अपने को लिया गया 2 पाई गुना R1 कितना 19 सेंटीमीटर, 19 गुना कितना आ गया 38 पाई सेंटीमीटर।
ऐसे तरीके दे नाल आपां लवांगे हुण दूजे चक्कर दा घेरा, क्यों? क्योंकि इन्हां दोनों दा जोड़ करके आपां उनका घेरा आ जाएगा। ठीक है, हुण आपां लिखांगे दूजे चक्कर दा घेरा किस दे बराबर है 2 पाई r2 का फार्मूला लगावांगे, क्योंकि अर्ध व्यास कितना लिया आपां r2, तो अपने को आएगा 2 पाई गुना r2 कितना 9 सेंटीमीटर, इसनू गुना करांगे 9 दूनी 18 पाई ओवे लगाता इत्थे आ जाएगा इन्ने सेंटीमीटर। हुण तुहानूं ये लगेगा कि पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट की, जदों आपां नूं क्वेश्चन सोल्व करांगे जिथे आपां नूं लगेगा ना जरूरत है कैलकुलेशन लैंड करन दी, उत्थे आपां पाई की वैल्यू नूं पुट कर देंगे। हुण आपां नूं की दिता है, इहदा भी घेरा कढ लिया, इहदा भी कढ लिया, इस चक्कर दा अर्ध व्यास पता करना है, इहदा घेरा इन्हां दोनों चक्करां दे घेरिਆਂ दे जोड़ दे बराबर है। हुण आपां लवांगे, ठीक है, पहला चक्कर दूजा चक्कर, इहनूं मान लिया आपां तीजा चक्कर। हुण लिखांगे आपां तीजे चक्कर दा घेरा, तीजे चक्कर दा घेरा किस दे बराबर है ऊपर वाले दोनों चक्करां दे घेरिਆਂ दे जोड़ दे बराबर। इहदा कितना 38 पाई सेंटीमीटर, इहदा 18 पाई सेंटीमीटर, 38 पाई सेंटीमीटर प्लस 18 नाल आ जाएगा अपने कोले पाई सेंटीमीटर, इहनूं जोड़ दांगे 38 ते 18 अपने कोले बन जाएगा 56 पाई सेंटीमीटर, ये इहदी वैल्यू आ गई। ठीक है, हुण आपां दा मतलब इस चक्कर दा घेरा पता चल गया कितना 56 पाई सेंटीमीटर, पर एक्चुअली चक्कर दे घेरे दा आपां कढना है अर्ध व्यास, अर्ध व्यास कढण वास्ते आपां इहदे घेरे दा फार्मूला लगा के उस घेरे नूं किंदे बराबर ले लांगे इस वैल्यू दे बराबर ले लांगे। इस एक्चुअली इस चक्कर दा घेरा कितना 2 पाई r है, इहदा मतलब इस चक्कर दा घेरा है 2 पाई r, 2 पाई r किंदे बराबर है जिहड़ी वैल्यू आपां निकाली है उनके बराबर, किस दे इक्वल आ गया 56 पाई सेंटीमीटर दे। r निकालना है आपां 2 पाई इधर गुना हो रहा सी, दूसरे पासे जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 56 पाई सेंटीमीटर बटा आ जाएगा 2 पाई, पाई नाल पाई कटिया गया, ये आ गया 28, इट मीनस अपने को वैल्यू कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई। यही आपां निकालना सी कि तीजे चक्कर दा अर्ध व्यास कितना होएगा जे इहदा घेरा इन्हां दोनों दे घेरिਆਂ दे जोड़ दे बराबर है। सो आपां पहले चक्कर दा घेरा निकालिया, दूजे चक्कर दा घेरा निकालिया, उन्हां दोनों नूं जोड़ता, उसनूं जोड़ के तीजे चक्कर दा घेरा आ गया अपने कोल, जिहड़ी चीज़ आ गई उसनूं फॉर्मूले के बराबर इक्वल पुट करके उत्थों आपां उसदा अर्ध व्यास निकाल लिया। इसे तरह नाल एक्सरसाइज 12.2 दा दूसरा क्वेश्चन, दो चक्करां दे अर्ध व्यास क्रमवार 8 सेंटीमीटर ते 6 सेंटीमीटर हैं। दो चक्कर दिते हुए हैं, पहले चक्कर का अर्ध व्यास है 8 सेंटीमीटर, दूजे का अर्ध व्यास दिता हुआ है 6 सेंटीमीटर। उस चक्कर का अर्ध व्यास पता करो जिसका खेत्रफल इन्हां दोनों चक्करां दे खेत्रफलों के जोड़ के बराबर है। हुण इस क्वेश्चन दे विच अपने कोले सेम वही चीज़ है, परिमाप की थां ते किंदी गल करती खेत्रफल की। पहले चक्कर का अर्ध व्यास आपां नूं कितना दिता होया 8 सेंटीमीटर, वो भी आपां पहला चक्कर ले लिया, इसका अर्ध व्यास r1 मान लिया, इसका अर्ध व्यास 8 सेंटीमीटर दिता है। दूजा चक्कर आपां किहड़ा ले लिया सेकंड चक्कर, उनका अर्ध व्यास आपां नूं दिता होया 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी, उसनों आपां की मान लिया r2, 8 सेंटीमीटर ते 6 सेंटीमीटर अर्ध व्यास दे दो चक्कर ले ले। उन्होंने कहा एक तीजे चक्कर का अर्ध व्यास पता करो, इत्थे एक नवा चक्कर बनाना है, उस चक्कर का आपां की पता करना है अर्ध व्यास पता करना है, चक्कर नंबर ले लिया 3। पर अगे आपां नूं की दिता सी इन्हां दोनों के परिमाप का जोड़ लेके इनका परिमाप आंदा है। हुण आपां नूं की दिता है इनका खेत्रफल ते इनका खेत्रफल निकाल के उन्होंने दोनों को जो जोड़ देंगे तो की आऊगा इस तीजे चक्कर का खेत्रफल आ जाऊगा। आप इनका खेत्रफल निकाल लेंगे, पहले का निकालेंगे फिर दूजे का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तीजे नवे का आ गया खेत्रफल। उस खेत्रफल को किंदे बराबर लिख देंगे आप चक्कर के खेत्रफल का जो फार्मूला उनके इक्वल लिख देंगे, उतों आप किंदी वैल्यू निकाल लेंगे अर्ध व्यास r की। सेम उस तरीके नाल आपां की करांगे हुण फिर उवें लिखांगे पहले चक्कर का खेत्रफल, ठीक है। इत्थे अपने कोले r1 कितना दिता है पहले लिख लांगे 8 सेंटीमीटर, r2 कितना दिता है 6 सेंटीमीटर दिता है। तो पहले चक्कर का खेत्रफल बराबर फार्मूला लगांदे आ खेत्रफल का पाई r स्क्वायर का फार्मूला, पर अर्ध व्यास r1 है तो आप लाओगे पाई r1 स्क्वायर, पाई गुना r1 स्क्वायर का मतलब की है r1 की वैल्यू कितनी है 8 है, उसका स्क्वायर, इट मीनस अपने को आ जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कितना आ गया अपने को 64 पाई आ गया। ऐसे तरीके नाल आपां की लवांगे
दूजे चक्कर दा खेत्रफल निकालांगे आपां कितना है। दूजे चक्कर के खेत्रफल का फार्मूला उवें ही फार्मूला तो ही रहना पाई आर स्क्वायर, बस आर की थां पे अर्धव्यास कितना दिता है R2, आपां वैल्यू पुट करती R2 पाई R2 स्क्वायर पाई गुना R2 की वैल्यू कितनी है 6, आप इत्थे वैल्यू पुट कर दी 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 कितना आ गया 36 पाई। ये आ जाएगा अपने को दोनों चक्करां का खेत्रफल। हुण अपने को की दिता है इस चक्कर का खेत्रफल की है, इन्हां दोनों के खेत्रफलों का जोड़ है। इट मीन इन्हां दोनों को आप जोड़ देंगे तो अपने को की आ जाएगा तीजे चक्कर का खेत्रफल आ जाएगा। तो आप इत्थे की लिखांगे तीजे चक्कर का खेत्रफल बराबर है, पहले चक्कर का खेत्रफल कितना है 64 पाई, दूजे का कितना है 36 पाई, इसनों जोड़ता 64 ते 36 आ जाएगा अपने को 100 पाई। ठीक है जी। उस तो बाद आप की करना है इनका अर्धव्यास निकालना है कितना है। अपने को खेत्रफल पता है इनका अर्धव्यास निकालना है तो अपने खेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। चक्कर के खेत्रफल का फार्मूला कितना है पाई आर स्क्वायर, इनका अर्धव्यास भी आप कितना लिया आर लिया, तो पाई आर स्क्वायर कितने बराबर आ जाएगा अपने को 100 पाई के इक्वल होगा आर स्क्वायर, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है, आर स्क्वायर में इधर रख लिया, पाई उधर जाके किया डिवाइड हो गया 100 पाई अपॉन पाई, पाई नाल पाई कटिया गया बराबर 100। आर स्क्वायर की वैल्यू 100 आ गई, स्क्वायर दूजे पासे जाके की बन जाता है वर्गमूल बन जाता है, तो आर बराबर की आ जाएगा 100 का वर्गमूल बन गया। तो वर्गमूल के आप जब 100 के गुणनखंड बनावांगे की बननगे 10 गुना 10, तो वर्गमूल विचों दो इक्को वर्गी रकमां होण ते एक बन के बाहर आती है, 10 बाहर आ गया तो अपने को आ जाएगा सेंटीमीटर दिता है तो आप सेंटीमीटर लगाता, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। सो अपने को तीजे चक्कर का अर्धव्यास कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। सो सेम क्वेश्चन सी जिस तरह पहला क्वेश्चन सी, पहले चक्कर का क्षेत्रफल कढ़िया, दूजे का कढ़िया, दोनों को जोड़ लिया, तीजे का क्षेत्रफल अपने को आ गया, उनके फार्मूला लगा के क्षेत्रफल का उतों आप कितनी वैल्यू निकाल ली आर की। इस तो बाद थर्ड क्वेश्चन तुम खुद ही ट्राई करोगे। नैक्सट मैं फोर्थ क्वेश्चन करवान लगी हाँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो उनकी स्टेटमेंट की है, किसी कार दे हरेक पहिए का व्यास 8 सेंटीमीटर है, कार दे चारों पहिए है, हरेक पहिए का क्योंकि सेम ही होंगे, ठीक है। व्यास दिता होया अपन अर्धव्यास नहीं दिता होया, ठीक है। पहिए का व्यास कितना दिता होया 80 सेंटीमीटर दिता होया। जेकर यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल नाल चल रही होवे तो 10 मिनट में हरेक पहिया किन्ने चक्कर लगाउंदा है। सब तो पहले देखो अपन पहिए का व्यास दिता होया, तो आप सब तो पहले लिखांगे पहिए का व्यास कितना दिता होया अपन 80 सेंटीमीटर। अर्ध व्यास की व्यास तो अद्धा होंदा है, आप लिखांगे पहिए का अर्ध व्यास, हाँ जी, जिसनों आप कितने नाल लिखांगे आर नाल। एक ही हो जाएगा 80 का अर्ध, 80 बटा 2 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा कटिया जाएगा ना, तो अपने को आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। सो कार के पहिए का अर्ध व्यास आ गया अपने को 40 सेंटीमीटर। नाल अपन ये दिता है कि कार कितनी स्पीड नाल चल रही है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड नाल चल रही है। इनका मतलब ये होया भी जिहड़ी कार है वो की है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की है कार की स्पीड है। इनका मतलब की है एक घंटे दे विच कितनी दूरी तय कर रही है कार 66 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर का मतलब पर मतलब 1, इनका मतलब होता है पर आवर, जिसका मतलब है 1 घंटा। इनका मतलब कार जिहड़ी है पर आवर मतलब 1 घंटे दे विच कितनी दूरी तय करती है। 1 घंटा जो कार चलती है उनका पहिया जो घूमता है तो कितनी दूरी तय होती है 66 किलोमीटर की दूरी तय होती है। तो टोटल कार कितनी देर चली है 10 मिनट दे विच चली है। तो यानी कि जे कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल नाल चल रही होवे तो 10 मिनट विच उनका हरेक पहिया कितने चक्कर लगाता है, ठीक है। कार चली कितनी देर है टोटल 10 मिनट चली है। आप देखते हैं 1 घंटे में कितनी चली है 66 किलोमीटर, 1 घंटे के कितने मिनट होंगे 60 मिनट। इनका मतलब 60 मिनटा में कितनी चली है 66 किलोमीटर, पर टोटल कितनी चली चल सकती है, मतलब इन्नी स्पीड है उनकी, इन्नी स्पीड है मतलब जे 60 मिनट चलेगी ना तो 66 किलोमीटर दूरी तय करेगी, बट एक्चुअली कितनी चली है 10 मिनट चली है। पहले तो आप ये निकालांगे कि 10 मिनट के दूरी कितनी तय की है, ठीक है। तो आप किवें करांगे देखो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे दे विच 1 आवर के विच कितनी दूरी तय की है 66 किलोमीटर। 1 आवर का मतलब की होया 60 मिनट, क्योंकि आप मिनटा च निकालना ना कितनी चली है 10 मिनट चली है ना, इनू आप कितने च बदल दिता फिर मिनट च। तो 1 घंटे का मतलब की है 60 मिनट। 60 मिनट
मिनट के विच दूरी कितनी तय की, इसने दूरी तय की है ना मतलब 66 किलोमीटर। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट च इन्नी दूरी तय करती है इन्नी स्पीड है, मतलब ये 60 मिनट चलेगी तो 66 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। बट एक्चुअली कितनी चली है, 10 मिनट चली है। तो आप लिखांगे 10 मिनट जो कार चली है दसो कितनी दूरी तय की, 66। ये देखो आ रकम इधर आके की बटा होगी, 10 लिए निकालना सी, 10 गुना करता की आ गया अपने को किलोमीटर। इनका मतलब जी कार 10 मिनट चलेगी उतो अपन पता चल जू भी इन्हें टोटल कितनी दूरी तय की 10 मिनट में कार कितनी दूर गई है। ठीक है, इसको आप जो कट देंगे तो कट्टन तो बाद की है अपने को आ जाएगा 11 किलोमीटर आ जाएगा। इनका मतलब जी कार है एक 10 मिनट चली उन्होंने कहा तो 10 मिनट में कितनी दूरी तय कर गई, 11 किलोमीटर दूरी तय कर गई। देखो ये सेंटीमीटर च दिता है, ये आपको दिता है किलोमीटर च। आप यूनिट सेम बनानी है, इनू आप किंदे च बदल देने सेंटीमीटर में बदल देने। हम देखो 1 किलोमीटर के कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे हैं। तो आप 1000 नाल गुना कर देंगे, ये बन गया अपने को मीटर। ठीक है, कितना बन गया, 11000 मीटर बन गया। पर अपन किंदे च बदलने सेंटीमीटर, ताकि यूनिट सेम हो जाए। क्योंकि 1 मीटर के कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर। अगों इनू आप 11000 कितने नाल गुना कर देंगे 100 ना, तो अपने को कितना आ जाएगा 11 लाख। 1 2 3 4 5 जीरो लग गई सेंटीमीटर। इनका मतलब 10 मिनट में जी कार सी टोटल कितनी दूरी तय कर गई, 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी तय करती गई। हुण आपां निकालना है भी जदों कार ने दूरी तय की तो इसका जो पहिया सीगा वो की है घूम के अगे जाई गया। उन्हें कितने चक्कर पूरे किए आ सारी दूरी तय करने दे विच, या आपां ये कह सकते हैं कि कार का जो पहिया सी वो कितनी बारी घूमिया। ठीक है, पहले तो आप ये लिखा लीए कि जो कार का पहिया घूमता है तो एक चक्कर का मतलब की है, तो एक चक्कर के कितनी दूरी तय करता है। देखो चक्करां की गिनती निकालिए तो आप किवें निकालांगे, टोटल कितनी दूरी तय की कार ने बटा एक चक्कर के जिन्नी तय की उस नाल डिवाइड कर देंगे, अपने को की आ जाएगा चक्करां की गिनती आ जाएगी भी पहिया कितनी बारी घूमिया सी। हरेक पहिया कार का कितनी बारी घूमिया सी 10 मिनट जो चलिया। 10 मिनट चलिया मतलब इन्नी दूर चला गया, 10 मिनट चलने तो बाद 11 लाख सेंटीमीटर दूर चला गया। ठीक है, तो जो 10 मिनट कार का पहिया चलिया सीगा तो आप ये दसना कि उन्हें कितने बारी घूमिया, तो कितनी बारी घूमिया किवें निकालेंगे, कार के पहिए ने टोटल कितनी दूरी तय की बटा अपने को एक चक्कर दे विच कितनी दूरी तय की, टोटल दूरी बटा एक चक्कर दे विच तय की दूरी नूं भाग करेंगे तो अपने को आ जाएगा चक्करां दी गिनती। हुण आपां टोटल दूरी तय निकाल ली, जो 10 मिनट लिए कार चली है तो हुण आपां निकालना है कि एक चक्कर दे विच कितनी दूरी तय करा। देखो पहले अपन पता होना चाहिए एक चक्कर का मतलब की है। सपोज करो कि कार खड़ी है इत्थे, आ कार का एक पहिया ले लिया आपां, आ कार का पहिए का हेठला हिस्सा इन्हूं जमीन नूं की है टच कर रहा है। एक चक्कर का मतलब देखो की होएगा, जदों कार चलेगी तो की होएगा, सपोज करो कार इधर गई है, आ पहिया घूमना शुरू हो जू, पहले आ हिस्सा थल्ले आएगा, फिर आ हिस्सा थल्ले आऊगा, जिवें जिवें घूमेगी आ हिस्सा थल्ले आ जाएगा, फिर आ हिस्सा थल्ले आ जाएगा, फिर घूम के की है ये वाला हिस्सा जो थल्ले ऊपर चला जाएगा। किसी टाइम के विच की होएगा, दोबारा घूमन तो बाद की है यही हिस्सा दोबारा फिर थल्ले आ जाएगा। तो मतलब पहिया का हिस्सा जो पॉइंट जमीन नूं टच कर रहा है, घूमन तो बाद जो दोबारा फिर वो पॉइंट जमीन पर आ जाए, इनका मतलब एक चक्कर की है पूरा हो गया। हुण देखो जो वही पॉइंट इत्थे आया, आ देखो पहले आ हिस्सा सी थल्ले, फिर जो घूमी गया आ देखो एवें घूमदा गया, आ हिस्सा थल्ले लगे, आ थल्ले लगे, आ थल्ले लगे, एवें इस तरह नाल करते करते ये ऊपर चला गया, फिर अगों घूमीगी, घूमन तो बाद की है जो ये हिस्सा बिल्कुल विचकार किसी पोजीशन से आ हिस्सा ऊपर हो जाएगा, आ हिस्सा थल्ले हो जाएगा, फिर घूमी जाएगा, घूमता जाएगा, फिर आ हिस्सा थल्ले आ गया दोबारा। इनका मतलब एक चक्कर की है पूरा हो गया। हुण देखो एक चक्कर च पहिए ने कितनी दूरी तय की, जिन्नी इनकी घेरे की लंबाई सी, आ सारा हिस्सा जो थल्ले वाल की है टच करता गया, अखीर जाके वही हिस्सा फिर थल्ले आ गया। इनका मतलब एक चक्कर की है पूरा हो गया। ठीक है, एक चक्कर पूरा होने का मतलब है भी कार का पहिया का जिहड़ा हिस्सा थल्ले जमीन नूं टच करता सी, चलन तो बाद घूमन तो बाद वापस फिर दोबारा की है उस जगह नूं थल्ले वही हिस्सा टच कर रहा, एक चक्कर पूरा हो गया। तो यह मतलब एक चक्कर च कितनी दूरी तय की, जिन्ना पहिया घूम के थल्ले लग्या। ठीक है, एक चक्कर कितना थल्ले लग्या, जिन्ना उनका की सी घेरा सी। इनका मतलब की है एक चक्कर के विच कार का पहिया कितनी दूरी तय करता है, जिन्ना पहिए का कितना घेरा होता है। तो आप इत्थे लिखांगे एक चक्कर दे विच, एक चक्कर विच तय की गई दूरी,
तय की दूरी। हाँ जी, एक चक्कर च कितनी दूरी तय की, जिन्ना चक्कर के पहिए का घेरा है। चक्कर के पहिए का घेरे का फार्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, 2 गुना पाई। पाई की वैल्यू आप देखा इतने आपको लोड़ हैगी है कि नहीं, एक बार आप एवं रख लेंगे, जो जरूरत होएगी आप वैल्यू को क्या पुट कर लेंगे। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। तो अपने को कितना आ गया, 40 गुना 80 पाई आ गया। ठीक है जी, हम आपको वैल्यू पुट करनी पैनी है। क्यों करनी पैनी है, क्योंकि आप निकालनी है चक्करां की गिनती। चक्करां की गिनती का मतलब कुल दूरी बटा एक चक्कर च तय की दूरी। दोनों दूरियां आएंगे तो ही भाग होएगा ना। सो आप इतने की करते हैं, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे ताकि अगे जाके कैलकुलेशन जी है सौखी हो जाए। तो पाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 22/7 पुट कर दी। इनू आप गुना करेंगे तो अपने को आएगा 22 गुना 44, 44 गुना 4 176, 0/7 सेंटीमीटर। ये अपने को आ गया। हुण अपने को एक कार ने 10 मिनट टोटल इन्नी दूरी सेंटीमीटर तय की, एक चक्कर दे विच इन्नी कीती। आपां की निकालनी है चक्करां की गिनती। तो कुल दूरी नूं आपां एक चक्कर च तय की दूरी नाल भाग करांगे तो अपने को आ जाएगा चक्करां की गिनती। तो चक्करां की गिनती बराबर कुल दूरी 1 2 3 4 5 11 लाख बटा एक चक्कर कितनी है 1760/7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नाल सेंटीमीटर कटिया, जिहड़ी रकम थल्ले बटा दी सी ऊपर जाके किया उल्ट गई। तो अपने को कितना आ जाएगा 11 लाख गुना 7/1760। इस कटता, उस तो बाद देखो 11 से कटिया गया, 11 एकम 11, बाकी 4 जीरो ओवें लग गया, 11 एकम 11, 11 ची 66। इस तो बाद इनू आप कटांगे, देखो 4 दूनी 8, 4 पंजा 2500, 4 चौकी 16। फिर दोबारा कटांगे 4 छीके 24, 4 दूनी 8 ते 4 पंजा 20। इसको जो आप गुणा करांगे तो अपने को आ जाएगा 25 14 ते 2 7 5 सॉरी 35, कैरी 3, 7 दूनी 14 ते 3 17, 7 छिका 42 ते 43, 4375। इनका मतलब पहिया 4375 वारी जो घूमेगा तो अपने को की आ जाएगी, यही आप निकालना सी कितनी दूरी तय कर जूगा, टोटल 11 लाख सेंटीमीटर की दूरी जी तय कर देगा। ठीक है जी, सिंपल सीगा क्वेश्चन। सिर्फ आप निकालना है, स्पीड दी हुई है, स्पीड तो आप निकाल लिया कि 60 मिनट कितनी दूरी तय करता है। उतो आप 10 मिनट, क्योंकि चली 10 मिनट सी तो 10 मिनट कितनी दूरी तय की, टोटल दूरी निकाल ली। एक चक्कर च कितनी डिवाइड करके आ गई चक्करां की गिनती। नैक्सट अपने को 5वां क्वेश्चन है, हेठा लिखिया विचों सही उत्तर चुनो ते अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दिओ। जेकर एक चक्कर का परिमाप ते क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हों। उन्होंने आपको की दिता है 5वें क्वेश्चन च, चक्कर का क्षेत्रफल ते परिमाप दोनों आपस की है बराबर है। संख्यात्मक रूप का मतलब दोनों की वैल्यू की है बराबर है। मान लो एक चक्कर है, उसका अपन कोई भी अर्धव्यास दिता है आर, इसका आप परिमाप निकालिया, सपोज करो परिमाप आ गया 20 सेंटीमीटर, एना क्षेत्रफल निकालिया, क्षेत्रफल भी क्या आ चुका है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एना मतलब दोनों की संख्यात्मक वैल्यू बराबर आ गई ना। तो उन्होंने यही कहा कि जो परिमाप ते क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप दे विच दोनों आपस दे विच की है बराबर है, तो उस चक्कर का अर्धव्यास दसो कितना होगा। चक्कर के परिमाप का फार्मूला की होंदा 2πr, चक्कर के क्षेत्रफल का फार्मूला की होंदा πr²। दोनों आपस की दी हुई है बराबर दी हुई है। ठीक है, अपन दोनों चीज़ें बराबर दी है, आप कितनी वैल्यू निकालनी है, अर्धव्यास की वैल्यू निकालनी है। पाई नाल आप क्या पाई नूं कैंसल करता दोनों पासे, एवें नहीं कैंसल करना। तो दूसरा तरीका की है, तुहानूं औखा लगदा है, आप दूसरे पासे ले जाके डिवाइड कर देंगे। पहले आप लिख देंगे घेरा, इधर लिख देंगे परिमाप, क्योंकि इधर r² है, इधर r है। r की जिथे वैल्यू ज़्यादा हो आप लैफ्ट साइड पर लैने हैं। ठीक है, हम आप r² है, ये r है, आप वैल्यू निकालने वास्ते देखो की करेंगे, r² का मतलब की होंदा है पाई, r² का मतलब r गुना r हो गया। ठीक है, r गुना r, एक ही आ गया अपने को 2πr। आप r की वैल्यू निकालनी है, एक r इधर रख लिया, 2πr, ये इधर गुना हो रहा सी, इधर आके की भाग हो गया, r नाल r कटिया, पाई नाल पाई, r बराबर कितना आ गया 2। हम इहदे की लगूगा मीटर सेंटीमीटर किवें, कुछ भी नहीं दिता। जो कुछ ना दिता हो तो आप सिंपल की पाते हैं इकाइयां। इकाइयां का मतलब जो भी वैल्यू दी है सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो इसके नाल आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया अपने को चक्कर का अर्धव्यास। तो इस दे नाल ही अपनी एक्सरसाइज जी 12.1 खत्म होती है, तो 12.2 एक्सरसाइज आप जी कल स्टार्ट करांगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।